नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमेजिंग लवकुश। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इस पर प्रकाश डालने वाले हैं आज के टाइम पे जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह क्या है और ये अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो क्यों रहा है। दोस्तों ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि एवरेजली स्टूडेंट्स किस मार्गदर्शन को लेकर फॉलो कर रहे हैं और किस क्षेत्र में जाने का उनमें रुचि हो रखी है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप एक कमेंट कर देना, जो इच्छा है आपको कमेंट जरूर कर देना। हाल ही में अगर हम देखा जाए 2014 से अब तक यानी 2023 तक एवरेजली स्टूडेंट्स पर ईयर 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड में 12th पास होते हैं। अगर यही रिपोर्ट हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इससे थोड़ा सा कम स्टूडेंट्स मान लेते हैं। 18 से 19 लाख स्टूडेंट्स 12th बोर्ड का जो एग्जाम देकर आते हैं और उसमें से 86% जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो पास होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2014 से 2023 के बीच में अब तक एवरेजली पर ईयर स्टूडेंट्स 23,33,835 लड़के स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड में पास होकर निकलते हैं, जो इंटर का एग्जाम देकर पास हो जाते हैं। इसमें से बचे 14 लाख लड़के ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। 14 लाख में ही कुछ ऐसे इंक्लूडेड स्टूडेंट्स हैं जो फार्मेसी यानी कि नॉर्मल कोर्स डॉक्टरी का करते हैं। जो बचे उसमें से 9,14,000 कुछ स्टूडेंट्स, जो 23 लाख 25 लाख में से जो 9 लाख बचे छात्र वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और नॉर्मल कोर्स ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम एटसेट्रा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर बैठे तैयारी करते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। आज के टाइम पे हर लड़का गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। हर लड़के को चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब। लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर एक फैमिली का प्रेशर है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी जगह आप कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। तो लड़का इस डिप्रेशन को लेकर वो गवर्नमेंट जॉब करता है। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा रास्ता उसके पास ये निकलता है, अगर वो इंजीनियरिंग कर लेता है तो उसका अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। ये स्टार्टिंग से सोच के रखता है कि अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या बेस्ट ब्रांच को चूज कर लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा, हमारा जो भविष्य अंधेरे में नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर उठ के सामने आती है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा लड़का, यूपीएससी, एसएससी और आपका यूके पीएससी, जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम है, यूपीजेई को छोड़ ही दो, साइड में रखो, ठीक है। जो नॉर्मल एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नॉन टेक्निकल ले लो या टेक्निकल कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें लड़का 3 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल ऐसे वो मतलब एक कंटिन्यूसली बना के रखता है कि वो हमको तैयारी करनी है। जब तक हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती है, सरकारी थप्पा नहीं लग जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्स पे, तब तक हम तैयारी करते रहेंगे। उस साइड, अब दूसरी साइड क्या होता है, घर वालों को भी जो है बेचैनी महसूस होती है कि हमारा लड़का अभी भी तैयारी कर रहा है, उम्र भी निकली जा रही है उसकी और अभी गवर्नमेंट जॉब का कोई अता पता नहीं है। लड़का अभी इस साइड सोचता है कि हमारी भी नौकरी लगने का कोई अभी उम्मीद नहीं लग रहा, क्योंकि देखो जो इंजीनियरिंग या किया है या नॉन टेक्निकल किया है या कोई पढ़ाई कर रहा है, जिस काम को वो कर रहा है, जो भी लड़का, मान लेते हैं हम यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहे हैं आपको संतुष्टि, आपको अवेयर करने के लिए, तो हमें पता है कि हम क्या बोलेंगे और आप क्या समझेंगे, हम कितना आपको समझा सकते हैं, कितना आप समझ सकते हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं, मान लेते हैं हम इंजीनियर है लाइक है, तो हम ये मानते हैं कि हमें कितना नॉलेज है, हम दूसरे को कितना समझा सकते हैं। तो सेम टू सेम सिचुएशन यही है कि अगर जो भी लड़का पढ़ रहा है, उसके मम्मी पापा से नहीं मतलब है कि हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है। मम्मी पापा ये नहीं बता सकते, फैमिली मेंबर नहीं बता सकते या रिश्तेदार नहीं बता सकते कि ये लड़का कितना होशियार है, कब एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी ले लेगा। वो लड़का खुद जानता है कि कब वो एग्जाम पास करेगा, कितना उसके पास एबिलिटी है और कितनी स्ट्रेंथ है, कितना नॉलेज है, किसने अटेम्प्ट में वो एग्जाम पास करेगा। वो असलियत उसी लड़के को पता होती है कि कितना मेहनत करता पढ़ाई में। ये चीज हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन लड़का जो बोलता है उसे मानना पड़ता है। फैमिली और रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, इस सकता समाज के लोगों को ये दिखाना होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम किसी काम के नहीं, जस्ट बिकॉज वैल्यू नहीं है, मनी नहीं है, इज्जत नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे और एक मेन पॉइंट आती है कि हमारी भारत सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या कर रही है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा था बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन बच्चे ही देश का भविष्य अगर आज के टाइम पे देखोगे, फुटपाथ पे लड़के घूम रहे हैं, फुटपाथ अभी अगर ट्रैफिक में जम जाओगे तो हमको उन्हीं की बात याद आती है। मैं छोटे बच्चों को देखता हूं जो है कार वॉश करते हैं, छोटा सा ब्रश लेके, समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था, हम उस वादे से इनकार कर रहे हैं, उस वादे से हम दूर जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे विशेष जोर नहीं दे रहे हैं। हमारी जो भारत सरकार 2014 से अब तक की जो प्रोसेस में आई है, वो उन्होंने स्टार्टिंग में जो वादे किए हुए थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे,
हम ये नहीं कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां ही दे दो आप, हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था, सत्य बात यह है कि उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे और जो हमारे किसान हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारी दुनिया की रीढ़ है, नींव है, जिससे हम जीवित हैं आज, उनकी आय हम दोगुनी कर देंगे और उनको कम ब्याज दर पर हम जो है लोन भी प्रोवाइड कराएंगे। उन्होंने ये एक ऑफिशियल नोटिस में कहा हुआ था। और आज इंटरव्यू लिया जाए उनका तो हम तो छोटी चीज है, हम कहां से इंटरव्यू ले पाएंगे उनका, लेकिन बाकी जो लोग हैं अगर इंटरव्यू लेते हैं तो वो आप इस समय इनकार करते हैं। हम ये जान लेते हैं किसानों की आय कितनी हुई है। दोस्तों किसानों की आय का तो पता नहीं है, लेकिन जो भी किसान पे हम निर्भर हैं, बेसिकली अगर कितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज क्यों ना हो जाए, हम भगवान नहीं हो सकते, इंसान कभी देवता नहीं हो सकता, वो हमेशा इंसान ही रहेगा, उसको अन्न ही खाना है। बेसिकली हमने किसानों को आय दोगुनी नहीं देखी, ना ही हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कम होते हुए देखा। आज के टाइम पे अगर हर साल देखा जाए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को मिला के, क्या 35 लाख लड़का यूपी बोर्ड एग्जाम नहीं पास होता होगा? मोस्टली 35 लाख लड़का तो निकलता ही निकलता है एक स्टेट, मतलब हम यूपी की बात कर रहे हैं, मोस्टली जो पॉपुलेशन है यूपी बिहार में है। बिहार फिर भी आज जो है आज के टाइम पे यूपी से काफी आगे हो गया, क्योंकि बिहार में एजुकेशन सिस्टम काफी बेटर हो गया आज के टाइम पे। अगर देखा जाए काफी टाइम पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम यूपी की ही बात नहीं करेंगे, हम अपने पूरी कंट्री की बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री में है, ठीक है, महंगाई भी पूरी कंट्री में है, किसान भी पूरी कंट्री में रहता है, यूथ भी पूरी कंट्री में है और सरकार भी हमारी पूरी कंट्री की ही है। तो हमें इस सरकार को लेकर, हम जब जो सरकार चुनते हैं, हम वोट देते हैं, तो हम क्या सोच के उसको मत देते हैं, क्योंकि बाद में हमको 5 साल उसको फॉलो करना होता है, उसके रूल को रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर हम कहीं भी देखते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम एक परिवार नियोजन का रूल फॉलो करें। अन्य भी कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा देश यही कंट्री है, अन्य भी बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल है। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक हम डेवलपमेंट इंडिया नहीं कह सकते, वो डेवलपिंग इंडिया ही रहेगी। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग स्टेट वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जितना हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, वो आने वाली यूथ जनरेशन, जो बच्चे हैं, जो मधुमक्खियों की तरह जो बच्चे किए जा रहे हैं, मतलब क्या है कि ना परिवार नियोजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उस डेवलपमेंट को डेवलपिंग कर देंगे, क्योंकि उनको भी अगर हम आगे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं कुछ भी, तो उसमें से वो छोटा छोटा कट कट के नीचे भी तो जाना है, छोटे लोगों को भी तो देना है। हम यहाँ पर सवाल सरकार पे नहीं उठाते हैं, ना ही आप उठा सकते हैं, जस्ट बिकॉज सरकार के पास इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है जो हर साल 23 लाख लड़कों को नौकरियां दे सके, नहीं दे सकती सरकार। देखो यहाँ पर सरकार ने एक स्वरोजगार योजना लॉन्च की है। स्वरोजगार योजना अगर हम बात करें तो मुद्रा लोन आ जाता है बीच में। मुद्रा लोन लेने के लिए आपके पास कोई भी ज्यादा क्राइटेरिया नहीं, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। बेसिकली आप बैंक में जाकर ले सकते हो, लेकिन वहां पर भी आपको लोन लेने में मुसीबत है। फिर ये सोचते हो कि हम आप रोजगार अगर शुरू करेंगे तो कौन सा रोजगार शुरू करें जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। देखो सरकार आपकी उतनी मदद कर रही है जितना सरकार का भला हो सकता है। हाल ही में ये न्यूज अभी आ रही है कोविशील्ड को लेकर के, तो कोविशील्ड में सरकार का भला हुआ, इसीलिए उसने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। और अब सरकार के जो हमारी केंद्र सरकार है उसको माइंड क्रॉस नहीं कर सकते कभी, जस्ट बिकॉज हम आम जनता हैं। हिटलर ने कभी कहा था कि आम जनता को इतना निचोड़ लो कि वो जिंदा रहने को विकास समझे। आज के टाइम पे आम जनता को जो एक 5 किलो का राशन और 1 किलो का तेल और जो क्या क्या मिलता है, शायद चने भी मिलते हैं, हमें लगा रिफाइंड भी मिलता होगा, बहुत कुछ मिलता है सर, तो उसमें जीवित है। अब वो सरकारी तो कह रही है आप जीवित हो बस। अब हमें आम जनता कह रही है कि हम बस जीवित हैं, हमको सरकार इतना सब दे रही है घर बैठे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई जब तक कुछ करोगे नहीं तब डेवलप नहीं होगे। खाने पीने बैठने से कुछ नहीं होता। सरकार की हम गलती नहीं देते हैं, ना ही आप गलती दे सकते हो। अगर आप बच्चे पैदा करना कम कर दोगे, बेसिकली मैं डायरेक्टली मोड में कहता हूं परिवार नियोजन फॉलो करो, और दूसरी चीज ये है कि कुछ काम करना शुरू करो, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और जो दिक्कतें हैं, समाज की दिक्कतें, वो कम हो जाएंगी। आपकी क्या राय है, आप अपने मन से कोई ये कमेंट कर सकते हो। दोस्तों दूसरी चीज यह है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें, प्रेशर ना करें। अपनी फैमिली के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, हम उनको निवेदन करते हैं कि वो अपने फैमिलीज को प्रेशर ना करें। इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट्स अगर वो प्लेसमेंट नहीं होता है, बेसिकली इस टाइम पे अगर 2024 की हम बात करते हैं तो मोस्टली लड़के हैं जिनका प्लेसमेंट, हमने इंजीनियरिंग कर ली 5-6 लाख 10 लाख रुपए लगा के, यानी कि मोस्टली 3 लाख रुपए से कम में इंजीनियरिंग होती ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, सरकारी कॉलेज में उतना स्कॉलरशिप आ जाता है। अधिकतर लड़के प्राइवेट कॉलेज से ही इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना माइंड होता नहीं है कि वो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लें।
प्राइवेट कॉलेज वाले लॉलीपॉप दिखाते हैं कि आपको हम 100% प्लेसमेंट करा देंगे, बस आप हमारे कॉलेज में आकर एडमिशन ले लो, हम आपको प्लेसमेंट के नाम पे बिल्कुल अच्छे से नौकरी दिला देंगे जब आप फाइनल ईयर में आओगे। जैसे जैसे लड़का फाइनल ईयर में आता है उससे जो है पूरी फीस भरा ली जाती है, लेकिन जब अंत में आने के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है तब कंपनी एक दो आती है, उसमें भी उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, उनको भी प्लेसमेंट इतना ही दिया जाता है जितने में उनका रोजी रोटी चल सके। बेसिकली 15 से 20,000, 30,000, 45,000, 50,000 तक का प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये प्लेसमेंट 100 में से 2% है। हर कॉलेज में 100 में से 2% है, सिर्फ 2%। अगर मान लो हमने एडमिशन लिए 2 लाख लड़कों का एडमिशन लिया पर ईयर, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की एवरेजली बात करें तो यूपी में 2 लाख से भी लड़के ज्यादा नहीं, 2.5 लाख लड़का इंजीनियरिंग करता है, उसमें कितने लड़कों का प्लेसमेंट होता है। और ये रीजन सबसे बड़ा बहुत सामने आता है कि इंजीनियरिंग करने वाला लड़का पानी पूरी और चाय क्यों बेचता है। क्या है प्रॉफिट? क्या इंजीनियरिंग में कोई मजा नहीं है, या बीए बीएससी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या पढ़ाई करने का कोई मकसद नहीं है? अगर आपको इंजीनियरिंग या बीए बीएससी करके ही पानी पूरी बेचना था तो आपको ये पैसा लगाना नहीं चाहिए, नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए थी तो आप कोई भी काम करके पॉपुलैरिटी ला सकते हो, ये बात अच्छे समझ लो। सरकार ये नहीं कहती आप स्वरोजगार करें कि आप इंजीनियरिंग करके इंजीनियर हो के आप पानीपुरी बेचें, इंजीनियर हो के आप चाय बेचें, ऐसा नहीं कहती है। सरकार कहती है आप स्वरोजगार करें, आप बैठ के आप बिजनेस चलाएं अपना, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप जो, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि हम गलत हैं या आप गलत हो या सरकार गलत है, हम लोगों की जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अगर हम ये समझ के चलें कि हम अपना जो वोट देते हैं वो सोच समझ के दें, किसी के झांसे में ना आए, या झांसे में आकर भी हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं। आने वाली फ्यूचर वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है, क्या चलाएगी क्या नहीं वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मेरी वीडियो से आपको क्या समझ में आया है? हमें तो शायद ही बहुत कुछ आइडिया हो गया है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो चीज आपको समझ में आई नहीं है, जिसमें आपका डाउट लगता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा उस कमेंट का तुरंत ही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अवेयर हो। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।